हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। गाइस, क्वेश्चन सीरीज़ की तरह आज की क्लास में भी हम अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चंस करेंगे, जो कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। 20 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस आपके DSSB, HTET, CTET, सुपर टेट और सभी प्रकार के जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से करिएगा क्वेश्चंस को। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो छत्रक है ये क्या है। छत्रक एक फीचर है, छत्रक एक आकृति है जो कि पवन के द्वारा बनाई जाती है, वायु के द्वारा जो कि बनाई जाती है। तो ऑप्शन देखो, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, थार मरुस्थल, सतपुड़ा पर्वत। भारत में अगर छत्रक की बात करें तो इस तरीके की जो आकृतियाँ होती है ना, ज़्यादातर रेगिस्तान में देखने को मिलती हैं छत्रक। तो भारत का तो रेगिस्तान एक ही है, थार मरुस्थल। तो सीधा क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। तो भारत में छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं, थार मरुस्थल। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2, उत्खात भूमि सतलाकृति कहाँ की विशिष्टता है। उत्खात भूमि, इसे बीहड़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बीहड़। बीहड़ भी कहते हैं, यानी उबड़ खाबड़ भूमि होती है, ये बीहड़ से बन जाते हैं। तो ये कहाँ की विशिष्टता है, कहाँ पर है ये? चंबल घाटी, तटीय क्षेत्र, सुंदरवन डेल्टा, कच्छ की खाड़ी। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आज तक के एग्जाम्स में कम से कम 50 बार रिपीट हुआ होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या रहेगा इसका आंसर? आंसर नंबर ए, चंबल घाटी। चंबल नदी जो है वो बहते हुए अपने रास्तों में अपनी उत्खात के लिए फेमस है। बहते हुए एक ऐसे बीहड़ से बना देती है जिन्हें कहते हैं उत्खात भूमि या चंबल के बीहड़। बीहड़ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, आप याद रखोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर किसे किसे आपस में जोड़ता है, देखते हैं ऑप्शन। भारत और पाकिस्तान को, भारत और चीन को, बांग्लादेश और पाकिस्तान को, बांग्लादेश और भारत को। अब देखो, ये तो हो ही नहीं सकता, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तो कहीं भी बाउंड्री नहीं लगती। 3 बीघा कॉरिडोर यानी जिसने 3 ओर से हमने इंडिया के द्वारा कवरअप है और एक ओर से सागर के द्वारा। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल आ जाता है, यहाँ पर ऊपर आपका मेघालय आ जाता है। यहाँ पे कौन सी कंट्री पड़ती है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है 3 बीघा कॉरिडोर। तीन वर्ड क्यों है? क्योंकि 3 ओर से इंडिया के द्वारा घिरा हुआ है बांग्लादेश, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, भारत में कृषि की अधिकतम सिंचाई होती है नहरों द्वारा, कुओं द्वारा, नलकूपों द्वारा, तालाबों द्वारा। तो गाइस ध्यान रखना, अब भारत में जो 45% जो सिंचाई होती है वो नलकूपों के द्वारा होती है। किसके द्वारा? नलकूपों के द्वारा। अगर एग्जामिनर 2 चीज़ें डालता है कि भाई बताओ भाई कुओं या नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा होती है, नलकूप या नहरों द्वारा, तालाब या कुओं द्वारा, या तालाब और नलकूपों द्वारा, तो अब आपका राइट आंसर रहेगा नहरों और नलकूपों के द्वारा। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पर नलकूप और सेकंड नंबर पर नहरें। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी क्रिया बहिर्जनित बल द्वारा उत्पन्न नहीं होती। अगर आपने, मैं जो क्लास 11th के NCERT अपने चैनल पर पढ़ा रही हूँ, अगर वो देखी है तो अब आपको जानते होंगे कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस कौन से होते हैं और इनके द्वारा निम्न में से कौन सी क्रिया नहीं होती। अपर्दन होता है भाई, ठीक है, आपकी नदियाँ हिमानियाँ ये अपर्दन करती हैं, निक्षेपण भी करती हैं, भूसंकलन भी होता है, लैंडस्लाइड जिसमें आपकी पहाड़ी खिसक जाती हैं। बट समुद्री तरंगों को कोई बल के द्वारा थोड़ी ना ये उत्पन्न, ठीक है, इस बल द्वारा उत्पन्न नहीं होती। तो ये समुद्री तरंगे हैं वो किसी बहिर्जनिक बल के द्वारा उत्पन्न नहीं होती, ये अपनी चलती रहती हैं आगे पीछे पानी। ठीक है, तो इसमें बहिर्जनिक बलों का कोई काम नहीं होता। तो समुद्री तरंगे इज राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, खालिस्तान की अवधि के दौरान खाद्यान्नों विशेषकर गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। आप सबको पता है जब भारत में हरित क्रांति आई थी 1960 के दशक में, उसके बाद से हमारे गेहूं के उत्पादन में 3 गुना अधिक वृद्धि हुई थी, 3 गुना। अब यहाँ पे देखो 1954, 1964, 1965, 1966। अब अगर आपको पता है हरित क्रांति 1966 से लेकर 1967 के बीच में आई है, तो राइट आंसर क्या रहेगा? 1966। इसलिए कहती हूँ थोड़ी चीज़ों को डीपली पढ़ा करो, तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन बदल बदल के आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है, दीव एक द्वीप है, एक आइलैंड है। दीव कहाँ पर है? दमन से हटकर है, गोवा से हटकर है, गुजरात से हटकर है, महाराष्ट्र से हटकर है।
तो देखो हम बोलते भी है ना दमन और दीव, क्या बोलते हैं, दमन और दीव। क्या है ये, यूनियन टेरिटरी है जिसे दादर नगर हवेली में मिला दिया गया है। ठीक है, दमन और दीव। तो किससे हटकर है ये, दमन से। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। वैश्विक यानी भाई आपकी विरासत की सूची दे दी गई है, विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया गया कौन से वनों को। उड़ीसा में नंदन वनों को, और असोम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर को। तो राइट आंसर रहेगा असोम में जो काजीरंगा वन है उन्हें वैश्विक विरासत वन में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है। आपको बताना है इनमें से ऐसी कौन सी रिवर है जो रिवर आपकी भारत से नहीं निकलती, इंडिया के बाहर से निकलती हैं। झेलम भारत से है, रावी भारत से है, ब्यास कुंड भारत से, ब्रह्मपुत्र नदी आपकी तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ठीक है, आई थिंक चेमांग युंगडंग हिमनद से। तो ये आपका भारत में स्रोत नहीं है ब्रह्मपुत्र नदी का। भारत में अरुणाचल प्रदेश से एंट्री करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से दिफू दर्रे से ये एंट्री करती है भारत में। और मांजुली द्वीप भी आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, जो कि भारत का क्या, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मांजुली द्वीप, ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत भारत से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रमुख दक्षिण पश्चिम एशियाई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। फारस की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में, यूफ्रेटिस और टाइग्रिस बेसिन में, अरब मरुस्थल में, रब अल खली मरुस्थल में। तो ध्यान देना भाई, आप सबको पता है सबसे ज़्यादा जो तेल है वो हमारा सऊदी अरब, ईरान, इराक इन कंट्रीज़ में होता है। तो वो कहाँ पर है, अरब मरुस्थल में, यानी हम बोलते हैं ना अरब कंट्रीज़। तो राइट आंसर रहेगा अरब मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, क्या प्रॉब्लम है। ओके, तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है खासी में कंचनजंगा, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी। ध्यान से देखो, ये खासी की पहाड़ी आपके मेघालय राज्य में है। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, और इन तीनों पहाड़ियों की वजह से ही भारत की सबसे अधिक वर्षा मेघालय राज्य में होती है। कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, 8,598 इसकी हाइट है, और जो कि भारत के सिक्किम राज्य में है। अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, 2,695 मीटर इसकी हाइट है अनाईमुड़ी की, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। महेंद्रगिरी बच गई है, महेंद्रगिरी है आपकी पूर्वी घाट की सबसे ऊंचा शिखर, और इसकी हाइट की बात करें तो 1,051 मीटर है इसकी हाइट। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, याद रखना। नेक्स्ट आता है, दो बड़े आपके समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं। दो बड़े भू समूह को, यानी दो लैंड के पार्ट है उनको आपस में जोड़ने वाली कोई पट्टी है, कोई पतली सी भू संकीर्ण आपकी पट्टी है, उसको क्या कहेंगे। भूज संधि, स्थल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, प्रायद्वीप या अंतरीप या केप। देखो भाई, आप सभी जानते हो काफ़ी जल संधियाँ होती हैं जो आपस में दो भूभागों को जोड़ती हैं, हम बोलते हैं ना जल संधि। ठीक है, तो भू संधि तो हमने आज तक नहीं पढ़ी, जल डमरू मध्य को ही बोलते हैं जल संधि, यानी दो लैंड पार्ट को जल के द्वारा आपस में मिलाने वाली या दो भू समूह को मिलाने वाली एक संकीर्ण पट्टी। फॉर एग्जाम्पल आपकी जिब्राल्टर, ठीक है, स्थल जल संधि। तो इस तरीके से यह जिब्राल्टर जल डमरू मध्य, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्वतीय सलोपर पर जो पर्वतीय ढलान होते हैं, मिट्टी या मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित कर सकते हैं। पर्वतीय इलाकों में भाई आपके जो ढलान वाले एरिया में हम मिट्टी को काटने से कैसे रोक सकते हैं। वनारोपण करके, सोपान खेती करके, पट्टीदार खेती करके, या समोच्च रेखीय जुताई। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि समोच्च रेखीय जुताई करके, यानी सीढ़ीदार खेत बनाकर हम पहाड़ी इलाकों पर अपने जो मिट्टी है उसको कटने से, उसके अपरदन से उसे बचा सकते हैं। तो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, समोच्च रेखीय जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फसलों के मौसम के आधार पर विषम पद चुनिए। चावल, गेहूँ, मक्का, कपास। अब आपको देखना है कौन सी फसल किस टाइम पर बोई जाती है। देखो, कपास, चावल, मक्का ये तीनों एक ही टाइम पर बोए जाते हैं गर्मियों में। ठीक है, फिर आगे चल के सर्दी आते आते इनसे प्राप्त कर ली जाती है। बट जो ये गेहूं है ये हमारा अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा विषम पद कौन सा है, गेहूँ, ऑप्शन बी इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पृथ्वी का सबसे विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोलॉजिकल सिस्टम बताना आपको हमारी अर्थ का सबसे बड़ा। तो बायोम, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल। सबको पता है हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या है, जल है। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र किसका होगा, जल का होगा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हॉर्न और गिरी श्रृंग का निर्माण किस सतलाकृति द्वारा किया जाता है। एक बार फिर से बता दूं, ये आपकी सतलाकृतियां हैं जो कि किसके द्वारा बनाई गई है, नदी द्वारा, हिमनदी द्वारा, समुद्री तरंग द्वारा, पवन द्वारा। तो हॉर्न और गिरी श्रृंग की बात करें तो ये ग्लेशियर्स के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, हॉर्न यानी आपके एक सींग की तरह, हॉर्न की तरह शेप बनाई जाती हैं बर्फ़ के द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा। तो इस सतलाकृति को हॉर्न कहते हैं। या तो क्लास 11th या क्लास 12th के एनसीईआरटी में ये चैप्टर्स आपके आ जाएंगे। नदी द्वारा बनी हुई सतलाकृतियाँ, हिमनदी द्वारा बनी सतलाकृतियाँ, समुद्री तरंगों द्वारा या पवनों द्वारा, या फिर मैं आपको स्पेशली करवा दूंगी। ठीक है, पीजीटी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है IR20 और रत्ना ये प्रमुख किस्में हैं किसकी, गेहूं की, बाजरे की, ज्वार की, धान की। तो गाइस ये एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आता है और याद रखना ये धान की प्रमुख किस्में हैं। कई फसलों की किस्में है ना, एग्जामिनर बार बार पूछता है, तो आपको उनकी किस्में याद होनी चाहिए, जैसे IR20 और रत्ना। तो ये आपके धान की किस्में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अंधकार में महाद्वीप है, यानी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसे अंधकार से परिपूर्ण मानते हैं, अंधकार से भरा हुआ मानते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया। तो इसे अंधकारमय का मीनिंग समझ लो, अफ्रीका ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। अब क्यों, इसे क्यों अंधकारमय कहते हैं, क्योंकि इसके कई पार्ट आज भी, जैसे अगर हम बात करें, इतने घने जंगल और रेगिस्तान से भरे पड़े हैं कि आज भी मनुष्य की पहुंच से दूर है। अगर यूरोपवासी नहीं होते तो आधा अफ्रीका तो जो दुनिया की पहुंच से बाहर होता। ठीक है, तो वहाँ के लोग भी, आपकी जनजातियाँ भी देख सकते हो किस तरीके से, कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो इन्हीं सभी कारणों से अफ्रीका को अंधकारमय कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ऑप्शन देखो, गंगा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने पहले भी करवाया हुआ है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी रिवर्स हैं जो आपकी डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती हैं, ज्वारनदमुख बनाती हैं। ये सीधा खंबात की खाड़ी में जाकर अरब सागर में गिर जाती हैं। ठीक है, तो किसी प्रकार के डेल्टा का ये निर्माण नहीं करती। गोदावरी, इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं क्योंकि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा उत्तरी भारत की सबसे लंबी नदी है और पूरे इंडिया की भी सबसे लंबी नदी गंगा है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। महानदी की बात करें तो उड़ीसा में पड़ती है महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोंकण रेलवे जोड़ती है गोवा से मैंगलोर को, रोहा से मैंगलोर को, कन्याकुमारी से मैंगलोर को, या कन्याकुमारी से मुंबई को। तो गाइस जो कोंकण रेलवे है ना, वो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक को आपस में जोड़ते हैं, यानी मुंबई से लेकर मैंगलोर तक। और ऑप्शन में यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा मेंशन नहीं है कि मुंबई से मैंगलोर तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ये ऑप्शन थोड़े गलत है। मुंबई से आपका मैंगलोर तक, ये लिखा हुआ है मैंगलोर तक है ये कोंकण रेलवे। 760 किलोमीटर इसकी लंबाई है। महाराष्ट्र राज्य आता है, गोवा आता है और कर्नाटक आता है। 3 स्टेट इसमें पड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कोंकण रेलवे किसे जोड़ते, सॉरी चैप्टर नहीं, आपकी ये क्वेश्चन वाली वीडियो है ना, तो ये कंप्लीट होती है। एक्चुअली मैं आपको चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते खुद ही भूल जाती हूँ कि क्या करवा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई थिंक आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चंस अच्छे लगे तो वीडियो को अपने एजुकेशन ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़ें और आप अच्छा रिस्पॉन्स मिले। ठीक है ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है जब आपकी तरफ से भी मुझे बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है, अच्छे कमेंट मिलते हैं। मेरा भी मन करता है आपके लिए बेस्ट क्वालिटी की और भी वीडियो बनाऊँ अच्छी वाली। तो फिर मिलेंगे, तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर लेना। ओके, हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।